श्री हरिवंश। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज लाडली जो की कृपा से हम इत्र सेवा के ऊपर बात करेंगे। इत्र सेवा से हमारी लाडली जो बहुत प्रसन्न होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेवा होती है हमारे लाडली जी और प्रिया प्रीतम की इत्र सेवा। तो इत्र सेवा में ऐसी दो क्या भूल होती हैं जो हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको किस ऋतु में कौन सा इत्र लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो वो कोई भी इत्र श्री जी और ठाकुर जी के लगा देते हैं। जैसे सर्दी है, गर्मी है, बसंत ऋतु है, बहुत भीषण गर्मी है, बहुत भीषण सर्दी है। तो इन ऋतुओं में अलग अलग तरीके के हमें इत्र श्री जी और ठाकुर जी को लगाने चाहिए। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम श्री जी का इत्र खरीदने जाते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं। ऑनलाइन तो आप इत्र मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप दुकान पे जाके इत्र की पहले परख कैसे करें। आप शॉप पे जाकर इत्र लीजिए। अब आप कहेंगे कि इत्र की पहचान कैसे होती है। हमारी श्री जी बहुत कोमल हैं। बहुत कोमल शब्द तो बहुत छोटा है। हमारी श्री जी पे हम फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो उसमें से उसके जो डंडे होते हैं, कलियाँ होती हैं, उनको हटा देते हैं, पत्तियाँ को ऊपर रखते हैं, खाली वही चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आपको इत्र की आपको पहचान करनी है। आप इत्र लेंगे तो आप हल्का सा रफ करके अपनी आँख के यहाँ पे आप इत्र लगा कर देखिए। अगर वो चहट रहा है तो उसमें केमिकल है, और अगर आपके नहीं चहट रहा है तो वो इत्र आपकी श्री जी के लगाने योग्य है। तो आप इस तरीके से पहले इत्र लेने जाएं तो इस तरीके से अपनी श्री जी के लिए इत्र का चयन करें कि यदि वो यहाँ पे चहट रहा है, आँख के नीचे इस जगह पे आप लगा देना। ये बहुत नाजुक हिस्सा होता है, तो इस जगह पे हम इत्र जब लगाते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये इत्र हमारी श्री जी के लिए सही है या नहीं है। अब बात आती है हमें किस ऋतु में कौन सा इत्र लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर ज़्यादा मतलब नॉर्मल मौसम चल रहा है, जैसे ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा, होली के बाद होता है मार्च अप्रैल तक का महीना जो होता है, उसमें आप गुलाब का इत्र लगा सकते हैं। उसके बाद में मई जून में आप लगाएंगे चंदन का इत्र। फिर मई जून में चंदन का इत्र लगा लें। फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप उसमें लगाएंगे खस का इत्र। और फिर नॉर्मल मौसम आ जाता है तो फिर आप लगाएंगे, फिर गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए श्री जी को। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, तो उस पर गुलाब का इत्र श्री जी को लगाया जाता है। फिर हल्की ठंड स्टार्ट होती है तो हम फिर केसर का इत्र लगाते हैं। और बहुत ज़्यादा जब कड़ाके वाली ठंड पड़ती है, दिसंबर जनवरी वाली, तो उसमें हम हिना का इत्र लगाते हैं। हिना मतलब मेहंदी का इत्र। वो बहुत गर्म होता है, तो हमें श्री जी को इस तरीके से इत्र का चयन करना चाहिए। एक बार फिर से रिमाइंडर कर रही हूँ, शुरुआती गर्मी में आप लगाएंगे गुलाब का इत्र, फिर हल्की सी गर्मी बढ़ जाएंगी तब आप लगाएंगे चंदन का इत्र, और जो जून जुलाई का महीना होता है उसमें आप लगाएंगे खस का इत्र। और फिर हल्की सी सर्दी गर्मी हो जाती है तो फिर आप लगाएंगे गुलाब का इत्र। फिर हल्की सर्दी स्टार्ट होती है तो आप लगाएंगे केसर का इत्र। और ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाती है जब हमारी दिसंबर जनवरी वाली, तब आप लगाएंगे हिना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इत्र हमें कौन से महीने में कौन सा इत्र चयन करना है। तो अब आगे बात करते हैं कि श्री विग्रह पे इत्र कैसे लगाते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, वो डायरेक्टली श्री जी के श्री विग्रह पे इत्र लगा देते हैं। देखिए, इत्र दो तरीके से आता है। एक तो स्प्रे वाला जो बोतल होती है उसको हम स्प्रे करते हैं, वो वाला आता है। एक रोलिंग वाला आता है। तो ये दो तरीके से इत्र आता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट श्री जी के श्री विग्रह पे या तो स्प्रे कर देते हैं या रोलिंग कर देते हैं। तो हमें ना तो रोलिंग करना है ना ही स्प्रे करना है। आपको क्या करना है, आपको एक साफ कॉटन लेनी है। पहले तो कॉटन जो आप मार्केट से लेके आए उस पर या तो यमुना जल से या हल्की सी रस छिड़क कर आप उसको पवित्र कर लीजिए। उसके बाद में आप कॉटन को एक गोल सा, आप एक फुलहरी टाइप से बोल सकते हैं, फुलहरी टाइप से बना लीजिए और उस पर इत्र लगाकर फिर श्री जी के कोमल अंगों पे लगाइए। हमारी श्री जी बहुत कोमल हैं, डायरेक्ट उनको इत्र कभी मत लगाइएगा। मेरी प्रार्थना है आपसे, श्री जी को कभी भी डायरेक्ट इत्र नहीं लगाया जाता है। कॉटन में लेकर ही उनके श्री विग्रह पे इत्र लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप इत्र सेवा उनको देंगे। और रही बात कि बहुत से लोग होते हैं जैसे कि हम मंदिर में स्प्रे करते हैं, हमारे मंदिर वाले परफ्यूम अलग होते हैं, इत्र अलग होते हैं।
तो वो भी आप ऐसे छिड़किए कि श्री विग्रह पे ना गिरे। उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो हमारी श्री जी बहुत कोमल हैं, बहुत ज़्यादा ही भोली भाली सी, बहुत सुंदर हैं, बहुत कोमल हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब श्री जी की शरण में आ जाते हैं तो हमें एक एक चीज़ चुन चुन के करनी पड़ती है कि कहीं हमारी श्री जी को इससे कष्ट ना हो जाए। हम कुछ भी करते हैं तो हमारी श्री जी पे हमें बहुत वो लगता है कि हमारी श्री जी के प्रति हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमारी श्री जी पे कोई हमारी वजह से कोई खरोंच भी ना आ जाए। मतलब बहुत मन में बहुत वो रहता है। जब हम नहलाते भी हैं बहुत प्यार से हल्के हल्के हाथों से, रात को आप चरणों पे इत्र की सेवा कर रहे हैं तो आप अपने हल्के हथेली पे हल्का सा इत्र ले लीजिए, फिर उनके चरणों की सेवा कीजिए। क्योंकि हमारी प्रिया प्रियतम जो हैं इनको इत्र सेवा बहुत पसंद है। ये खुशबू से महकते रहते हैं और जब हम इन्हें खुशबू से महकाते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप महकता आने लग जाती है। आपने महसूस किया होगा कि यदि हम श्री जी के लिए ठाकुर जी के लिए पोशाक सेवा करते हैं, इत्र सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। ये चीज़ मैं अपने आप से खुद बता रही हूँ आपको कि जिस तरीके से मैं पहले दीक्षा से पहले जो चीज़ थी कि जैसे कि हम कोई चीज़ करते थे, तो अब मैं जो खुद महसूस होता है कि जैसे मैं श्री जी के संग करती हूँ तो मैं किसी चीज़ से दुखी नहीं रहती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप भी करेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आती रहेंगी। तो आप श्री जी की इसी तरीके से इत्र सेवा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे।